का डिमांड जोन था। ठीक है, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। उसके बाद प्राइस ऊपर गई, ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना, प्राइस इसमें आती है और ऊपर चली जाती है। फिर एक नया रैली बेस रैली का डिमांड जोन और बना, प्राइस इसमें आई और ऊपर चली गई। अब यहां से जब प्राइस 2016-15 में नीचे आने लगी तो कोई डिमांड जोन नहीं था जो उसको रोक पाता। काफी अच्छे खासे डाउन मूव के साथ प्राइस नीचे आई है और इस मंथली के डिमांड जोन तक पहुंची। अब एक छोटी सी बात, यदि मैं यहाँ पे एक मेजर टूल होता है, यहां से यहां तक का डाउन मूव देखूं, 25% तक का डाउन मूव आया है प्राइस में, निफ्टी में 25%। निफ्टी 3%, 10%, 5% डाउन हो जाती है, लोग ऐसे सोचने लगते हैं अब तो मार्केट गया, क्रैश हो गया। 25% का डाउन मूव आया और उस 25% के डाउन मूव के बाद प्राइस एग्जैक्टली वही सेम एक अच्छे डिमांड जोन में पहुंची और वहां से कितनी शानदार तरीके से रिकवरी आई। फिर एक नया डिमांड जोन बना, ये रैली बेस रैली। फिर एक नया डिमांड जोन बना, ये रैली बेस रैली। प्राइस इस डिमांड जोन में आती है, यहां से ऊपर चली गई। ये वाला जो नीचे वाला ये डिमांड जोन था ना, ये डिमांड जोन पूरी तरह से टेस्टेड नहीं था, इसमें प्राइस पहुंची नहीं थी। देखिए, ऊपर वाले ही डिमांड जोन से प्राइस चली गई। नीचे एक ये बिल्कुल बहुत शानदार डिमांड जोन था, प्राइस ऊपर जाने लगी, एक और नया डिमांड जोन बना, फिर और ऊपर जाने लगी, एक और डिमांड जोन बना। अभी डिमांड जोन में आने का मौका ही नहीं मिला। 2017 का ये जो चार्ट देख रहे हो, इसमें डिमांड जोन में आने का मौका ही नहीं मिला प्राइस को। यहां पर जरूर एक ये रैली बेस रैली बना था, इसमें प्राइस को मौका मिला। फिर एक रैली बेस रैली बना था, इसमें प्राइस को मौका मिला। ये सारे के सारे डिमांड जोन टेस्टेड होते गए, ये जो छोटे छोटे डिमांड जोन थे टेस्टेड होते गए, प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते गए। एक ये एरिया था, ये रैली बेस रैली ना चल के विदाउट बेस कैंडल वाला नीचे वाला एरिया चला, यहां से इस तरह से। फिर एक रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन था, प्राइस इसमें आई और यहां से भी ऊपर गई। तो इस तरह से यहां तक की जर्नी में कोई ये दो डिमांड जोन थे, एक तो ये एरिया और एक ये एरिया जो फ्रेश बचा, बाकी ऑलमोस्ट सारे डिमांड जोन टेस्टेड थे, सारे डिमांड जोन। और इस जर्नी में इन डिमांड जोन के साथ यदि मैं एक छोटी सी बात और इंक्लूड कर दूं कि यहां पर जो कुछ भी डाउन मूव छोटे मोटे आए, लाइक मैं यहां से यहां तक, ये भी तो एक डाउन मूव था। 11%, 12% का करेक्शन था, यहां परसेंटेज देख लीजिए। फिर उसके बाद मैं यहां पर बात करूं, यहां पर भी तो 11% का करेक्शन था, परसेंटेज टर्म्स में देख लीजिए। फिर मैं बात करूं यहां की, यहां पर 15% का करेक्शन था। फिर मैं बात करूं यहां की, उसके बाद की, हर बार आप देख लीजिए प्राइस कहां पर पहुंच रही है, कितना परसेंट, 12% का करेक्शन था। तो बार बार जैसे अभी डाउन मूव निफ्टी में आ रहा है, ये कोई पहली बात थोड़ी ना हो रहा है। आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपकी बात है ना, मार्केट का तो ये बिहेवियर रहा है, नीचे आना ऊपर जाना, नीचे आना ऊपर जाना। आप एक्सपीरियंस पहली बार कर रहे हैं वो आपकी बात है, मार्केट की कोई अलग बात नहीं, मार्केट के लिए कोई डिफरेंट बात नहीं। बट इस सब जितने भी मैंने यहाँ पर ब्लॉग लगाए, आप देखो हर बार प्राइस अच्छे एरिया में आकर रिएक्ट कर रही है, हर बार प्राइस किसी बाइंग जोन, हमारे डिमांड जोन में पहुंच रही है, वहां से ऊपर जा रही है। और अब की बार जब एक कोविड वाला डाउन मूव आया ना, देखो कितना शानदार डिमांड जोन था, ये कितना डिमांड जोन था, शानदार ड्रॉप बेस रैली का। ये डिमांड जोन नहीं चला और ये नॉर्मल सा ये डिमांड जोन चल गया, नॉर्मल सा ये डिमांड जोन चल गया। चलना कौन सा, रिवर्सल पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होता है या कंटिन्यूअस पैटर्न? रिवर्सल पैटर्न। और उस रिवर्सल में भी बहुत अच्छा डिमांड जोन था ये, फिर भी ये नहीं चला, नीचे वाला डिमांड जोन चला। तो ये भी तो एक नई बात हो गई कि चलना तो ऊपर वाले को चाहिए था, मेरा तो स्टॉप लॉस हो गया ना। पता है क्या है, जब इतनी सेलिंग आई, इतना शानदार डाउन हुआ है, कोविड के टाइम पे कैसी सिचुएशन थी, अकेले निफ्टी के डिमांड जोन से काम नहीं बनता। निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, इतने, जब हम सेक्टोरियल एनालिसिस वाली 15th क्लास में आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा था। बहुत सारी चीजें, जब इतने सेलिंग प्रेशर को रोकने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी।
तो सब एक साथ इस वाले एरिया में जब पहुंची निफ्टी, तब सब एक साथ डिमांड जोन में आ गई। ये ऐसा पॉइंट था सब एक साथ मिले, तो फिर इतना अच्छा मूव आया इसमें, तब फिर ये रिकवरी आई। बट देखो ये रिकवरी भी डिमांड के अच्छे एरिया से, और इसका एक कंफर्मेशन एंट्री जब हम सीखेंगे, कंफर्मेशन एंट्री, तब पता चलेगा कि यार हाँ मतलब इतने सेलिंग में कैसे डिसाइड करें कि कौन सा डिमांड जोन चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। अग्रेसिव सेलिंग में किस तरह से डिसाइड करें, वो कंफर्मेशन एंट्री का बहुत शानदार टॉपिक है। अब देखो अब नए नए डिमांड जोन बने, ये रैली बेस रैली डिमांड जोन बना, फिर और एक रैली बेस रैली डिमांड जोन बना 11,000 पर, फिर और एक ये एरिया बना था, एक ये एरिया बना। यहां पर ये डाउन मूव आया, ये पता है कब की बात है, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था ना, ये तब वो वाला डाउन मूव है, ये वाला पॉइंट। यहां पर भी 15% के आसपास डाउन मूव आया था इस डिमांड जोन से, जितना नीचे आया उतना ही अच्छी तरह से ऊपर चला गया इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन से। फिर प्राइस नीचे आई, यहाँ कोई वीकली का एरिया था या रैंडमली कह सकते हैं, यहां से चल गई। फिर प्राइस इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में आती है, यहां से ऊपर चली गई। फिर प्राइस में ये नया ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन बना, यहां तक नहीं पहुंच पाई, और ये एरिया बना, यहां तक भी नहीं। अभी यहां पर कोई भी एरिया तक एक्चुअली प्राइस पहुंची नहीं है। इस वाले एरिया को, इस 2014 को मैं एक बार हाइड कर रहा हूं, 24 को, और 23 को भी एक बार हाइड कर दिया। इस कंप्लीट एरिया में कंप्लीट जितने भी मेरी मार्किंग करी हुई, आप ये देख लो, इसमें सारे इवेंट, किसी का वॉर होना था, अमेरिका में ट्रम्प गवर्नमेंट आना था, चाइना का और यूएस का ट्रेड वॉर होना था, नीरव मोदी का पैसा लेकर भागना था, यस बैंक डीएचएफएल स्कैम होना था, पीएनबी का स्कैम होना था, जितने भी कोविड होना था, जितने भी इवेंट थे वो सब आ गए इसमें। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं, जब जिस तरह का इवेंट, जिस तरह की न्यूज, जिस तरह की बात, वो सबके हिसाब से जो है मार्केट ने रिएक्ट किया, और डिमांड जोन ने जो करना था वो डिमांड जोन ने किया, प्राइस को ऊपर अपनी जगह पहुंचाया। हर बात इसमें आ गई, हर बात। ऐसा ही अब होगा कि यदि अभी यहां से मार्केट नीचे आ रहा है, ये यहां से कितना सा डाउन मूव आया है अभी, 11%, 12% का डाउन मूव आया है। 11%, 12% का डाउन हुआ है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डाउन मूव नहीं है। बट बताओ मंथली पर किस इसको कुछ रोकने के लिए है क्या? मंथली का सीधा यहां पर एरिया दिख रहा है आपको 18,000, 17,700। तो क्या निफ्टी इतना नीचे आ जाएगा? नहीं, हो सकता है क्वार्टरली पर अच्छा, क्वार्टरली पर है भी अच्छी पिक्चर। क्वार्टरली पर तो बैक टू बैक पिक्चर्स है, क्वार्टरली का ये एरिया अच्छा दिख रहा है, ये वाला पॉइंट 22,000 वाला। उसके बाद एक और ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, उसके बाद एक और ये एरिया है, बैक टू बैक डिमांड जोन है क्वार्टरली। तो प्राइस में यदि और डाउन मूव आएगा, यहां तक आते आते ज्यादा से ज्यादा 20% का डाउन मूव आएगा, कोई बात नहीं। उतना पहली बार जो ये पिक्चर समझ गया कि ये पहली बार नहीं हो रहा, उसको इस बात से डर नहीं लगेगा। जो ये पिक्चर समझ गया, जो ये माना कि यार नहीं ये तो पहली बार ही हो रहा, इतना डाउन मूव कैसे, उसको हर एक छोटे मोटे डाउन मूव से डर लगेगा। हाँ, आपके पास क्या है कि आपके पास इस तरह के डाउन मूव का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप इस मार्केट में आए हुए ट्रेडर हो, इस मार्केट में आए हुए ट्रेडर हो, जब बुल रन है, जब अप मूव है। मैं हमेशा, हम लोग कहते हैं कि भाई अप मूव होता है, बुल रन होता है, वो मार्केट में पैसा बना कर देता है, सिखाता कुछ नहीं है। और जो डाउन मूव होता है, बियर मार्केट रहता है, वो भले ही मार्केट में पैसा ना बना कर दे, बट सिखाता बहुत कुछ है। आप सीखने वाले टाइम पर बहुत सही आए हो, बहुत सही टाइम पर सीखने आए हो, और सबसे अच्छी बात है ये सीखने को अप्लाई भी बहुत जल्दी कर दोगे। अब क्या हुआ, जो आप पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये वाला एक्सपीरियंस पहली बार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बता दिए ना पुराने एक्सपीरियंस। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, सबकी जिंदगी इतनी छोटी है कि हम सारे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। दूसरों के एक्सपीरियंस से भी तो हम सीख सकते हैं। अब्दुल कलाम साहब कहते ही थे कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए हमें। हमारी खुद की जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी यदि हम खुद की यही सोचे कि सारी गलतियां हम करके देखेंगे, सारी गलतियां करके हम ही देखेंगे, हर तरह का प्रैक्टिकल हम करेंगे। अरे जो ठीक है, दूसरों ने गलतियां करी, उनसे सीखकर हम वो गलती तो कम से कम रिपीट नहीं करें, यहां तक भी ठीक है। मार्केट में तो एक बात और है,
कोई मतलब नहीं दूसरे की गलती, अपनी गलती है। और एक बात कहूं तो अपनी गलती भी कोई मतलब नहीं। वो जो मिस्टेक जो हम कर रहे हैं उसका रेपुटेशन मार्केट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि एक हमसे कोई मिस्टेक हुई, वो दूसरी बार भी होगी, वो दूसरी तीसरी बार भी होगी, वो चौथी बार भी होगी। हमेशा मार्केट में पैसा गंवाने की वजह मिस्टेक्स की रिपीटेशन होती है। अब वो कोई किसी को कब समझ आता, मतलब समझाया मैंने है, और कोई भी समझाएगा, और तीसरा पर्सन भी आएगा समझाएगा। मुझसे पहले भी 5 लोगों ने समझाया होगा, मेरे बाद भी 10 लोग समझाएंगे। आपको समझ पता नहीं है कि कब आएगा। आपको खुद को समझ आएगा तभी समझ में आएगा। बट बात वही होगी, कोई इंग्लिश में कह देगा, कोई हिंदी में कह देगा, कोई फ्रेंच में कह देगा, कोई और अलग तरीके से कह देगा, कोई कहानी सुना के कह देगा, कोई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देगा, कोई लिखकर कह देगा, कोई पढ़कर कह देगा। बात यही होगी। एक बहुत शानदार लाइन, कि गलती करना उतना गलत नहीं है जितना कि उसे दोहराना। मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े पोइट थे, बहुत बड़े राइटर थे। उनकी कोई कही हुई बात है कि गलती करना उतना गलत नहीं है जितना कि उसे दोहराना। मतलब मैं एक ही पत्थर से 2 बार ठोकर क्यों खाऊंगा? इतना बेवकूफ तो नहीं होना चाहिए मुझे कि एक ही पत्थर से 2 बार ठोकर खा रहा हूं। 2 बार खा भी ली तो तीसरी बार तो नहीं। आपके घर के रास्ते, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, जहां पर भी आप जाते हैं वहां आपको पता है ना ये ब्रेकर है। पहली बार नए रास्ते पर पहली बार दूसरी बार में समझ नहीं आता, हो जाती है गलती। कार की स्पीड, बाइक की स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते। बट जब बार बार वहां से जाने लगते हैं तो आपको पहले ही आइडिया हो जाता है, यार यहाँ पर ये ब्रेकर है, यहाँ आराम से जाना है, यहाँ एक गड्ढे हैं, यहाँ आराम से जाना है। वैसे ही कुछ चीजें पर्सनल की प्रोफेशनल लाइफ में हमें शिफ्ट कर देगी। बट वो शिफ्ट कर देने में, यहां शिफ्ट कर देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जब कार चला रहे हैं तो सब कुछ हमारा है। सड़क हमें अपनी लग रही है, कार हमें अपनी लग रही है, टाइम हमें अपना लग रहा है, और हमारा दिमाग खुद का लग रहा है। हमें कोई बता नहीं रहा है कि यहाँ ये ब्रेकर बहुत बड़ा है, छोटा है। हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है कि हमारी आंख बंद कर दे कोई, कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आंख बंद करने वाले हजारों वजह हैं, हजारों वजह। कोई टीवी पर आंख बंद कर रहा है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आंख बंद कर रहा है, कोई टेलीग्राम चैनल के थ्रू आंख बंद कर रहा है, कैसे ना कैसे करके आपकी आंखें बंद हो रही। और जिस दिन आप ये समझने लग गए कि हाँ यार ये कुछ भी नहीं, मैं किसी दूसरे के दिखाए हुए, दूसरे के, दूसरा जो कह रहा है उस हिसाब से क्यों, एक बार खुद की सोच से भी तो चलूं। किसी ने कोई खबर सुना दी, उसको सही या झूठ क्यों मान लूं मैं एक बार में? पहले खुद तो देख लो, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, एक बार खिड़की से बाहर झांक कर देख लो। और मार्केट में पता है ये किस तरह की न्यूज होती है? कंपनी का मर्जर और डीमर्जर, कितनी नॉर्मल सी बात है कि कंपनी के मर्जर और डीमर्जर की खबर आती रहती है ना, कि 2 कंपनी एक साथ मर्ज हो रही है, या एक कंपनी में से 2 कंपनी अलग हो रही है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों का मर्जर हुआ था। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों का मर्जर हुआ था। ये डेट थी, अनाउंसमेंट की डेट ये थी, ये वाली रेंज। ये वीकली की रेंज है। वीकली का बहुत शानदार सप्लाई जोन था। वीकली का बहुत शानदार सप्लाई जोन था ये वाला एरिया। डेली पर आप इसको ब्रेक डाउन करके देखोगे, आई वॉज एन एचडीएफसी लिमिटेड